बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के तहत आलमी यौम उर्दू और कौमी यौम तालीम का अहतमाम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश। अल अमीन कंबल पोशी स्कूल के डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान मेमोरियल हॉल में आज बतारीख 11 नवंबर ये खूबसूरत तकरीब मुनअक़द हुई। अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, नायब सदर सैयद अशरफ, सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर, ज़रई शुआएं की एडिटर मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह व दीगर ने शिरकत की। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम का किरदार काफ़ी अहम रहा है। इन शख्सियात की बदौलत आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि अफसोस के आज मरकज़ में वो लोग इक़्तिदार में हैं, वो लोग पावर में हैं जिनका मुल्क की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लिहाजा नौजवान नस्ल अपनी तारीख़ को, अपनी हिस्ट्री और मौजूदा हालात से वाकिफ़ रहे। आंजानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उलमाए कराम ने दी हैं। मुसलमानों के बाद सिखों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा ये मुल्क किसी एक मज़हब या तबके का नहीं, तमाम तबकों का, तमाम मज़हबों का मुल्क है। इस मौके पर फरीदा रहमतुल्लाह और मुबीन मुनव्वर ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। तालीम की अहमियत और उर्दू ज़बान की अहमियत पर गुफ्तगू की। मदरसे निस्वां और अल अमीन कंबल पोशी स्कूल के तलबा व तालिबात ने यौम उर्दू और यौम तालीम पर तकरीरें पेश की। इस मौके पर उर्दू मज़मून में आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने इनामात से नवाजा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा पसंद किया गया और वह हमारे मुल्क का कौमी तराना हिंद बन गया, जो हमारी उर्दू जबान की 7वीं जमात की निसाब में भी शामिल किया गया है। वो सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से जिंदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। आपने तकारीर सुनी। आज का ये मौका कि हम सब मिलकर जो है यौम उर्दू, यौम तालीम मना रहे हैं। इस माह में नवंबर में जो है इस मुल्क की 3 अजीम शख्सियतों ने इस सरजमीन में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को, 10 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मदरसे तरबियतुल बनात जो तकरीबन 25 साल से जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, बच्चियों में, हमारे कौम की बच्चियों में जो है तालीम की बेदारी लाना उनका अवलीन फर्ज है। तकारीर उनको तैयार करके दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से, अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर मैं उस बच्ची से सुन रहा था, यकीन मानिए मेरे आंख में आंसू आ गए कि इस मुल्क में ऐसी हस्तियां भी पैदा हुई हैं, जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि उनकी क्या कुर्बानियां थी।
ये तीनों अजीम शख्सियतें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हो, अल्लामा इकबाल हो, हिंदुस्तान की आज़ादी में इन तीनों ने अपना अपना एक मुकाम हासिल किया है। अगर आज हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं तो इन लोगों की कुर्बानियों की बदौलत है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद सबसे पहले, अल्लामा इकबाल ने अपने जोश, अपने वलवले से एक शऊर पैदा किया। मौलाना आजाद, जिन्हें कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस के शो बॉय हैं, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। अशरफ साहब ने कहा कि अशरफ साहब ने या मुबीन मुनव्वर साहब ने कहा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी और कहा था कि उसे उनके बाद खोला जाए। मैं यूट्यूब पे हजरत मौलाना आजाद का एक बयान सुन रहा था जो उन्होंने जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर मुल्क की आज़ादी के बाद उन्होंने वो बयान दिया था, और रो उठ के खड़े हो जाते हैं। आज इस मुल्क में जो हो रहा है उन्होंने उस वक्त बयान कर दिया। वो उन लोगों से मुखातिब हो रहे थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो बंटवारा हुआ, और बंटवारे में जो हमारे पड़ोसी मुल्क को चले गए। उन्होंने कहा था तुम जा तो रहे हो यहां से, लेकिन तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारा खानदान यहां पे है, यहां मदफून है, तुम वहां जाओगे तो महाजिर कहला जाओगे। आज वही हालत है। उन्होंने कहा यहां जो मुसलमान बस रहे हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, आइंदा आने वाले दिनों में हम जो है अखिलियत में आ जाएंगे। आज वो हो रहा है। आज वो लोग हुकूमत में हैं जिन्होंने एक दिन भी, एक घंटा भी इन मुल्क की आजादी के लिए कोई जेल नहीं गया। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उन्होंने या उनके बाप या उनके दादा या उनके घर का कोई जानवर भी अगर आजादी के लिए लड़ा हो और मुल्क के जेल में गया हो, नहीं। आज वो हमारे ऊपर शक की निगाह से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम वफादार थे। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी और मुल्क को आजाद किया। आज जिन ओहदों पे यहां पर बैठे हुए हैं वो ओहदे हमारी दी हुई भीख है। तो हम लोग, हमारे बच्चों में, हमारी नई नस्ल में एहसास कमतरी ना पैदा हो, बार बार उन्हें बताना जरूरी होगा कि इस मुल्क की आजादी में हमारा क्या हिस्सा रहा। वरना आज के नौजवान कहते हैं कि भाई, वो लोग कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं। कौन टेररिस्ट है? टेररिस्ट किसे कहते हैं? दहशत पैदा करने वाले को, दहशतगर्द को। आज इस मुल्क में दहशत कौन पैदा कर रहा है सबको मालूम है, वो टेररिस्ट है। हमें हमारा इस्लाम दहशतगर्दी का पैगाम नहीं देता। हमें हमारा इस्लाम सिखाता नहीं है कि हम दहशतगर्द हैं। हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जिस मुल्क में हम रहें वो हमारा मादर वतन, हम उससे वफादार रहें। मुझे निहायत की खुशी है कि आज जो है जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, हालांकि मैं जो बातें कही है ये इससे हटकर है, लेकिन जज्बात है, नई नस्ल है हमारे सामने, इनको ये बताना भी जरूरी है। हमें आजादी मिली, लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि हमें आजादी दूसरों की तरफ से मिली है। हमारे उलमाओं ने जो कुर्बानी दी है आजादी के लिए उसे कोई नहीं याद करता। हम लोगों को उनकी कुर्बानी को याद करना है। एक जमाना ऐसा था, आजादी की जंग हो रही, आजादी की लड़ाई हो रही थी, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भगाने की बात हो रही थी। उस टाइम पे जो है ना सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारे उलमाओं ने दी थी।
دہلی سے لے کر کلکتہ تک ہر پیڑ پہ ہمارے ایک عالم کی لاش ٹنگی ہوئی ملی تھی اس زمانے میں، اور لوگ ہم سے کہتے کہ ہندوستان آپ کا نہیں ہمارا ہے۔ ارے یہ ہندوستان ہم سب کا ہے، ہم سب کے بزرگوں نے اس کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہ ہمارا، یہ صرف کسی اور کا ہندوستان نہیں۔ سب سے زیادہ اگر ہندوستان میں کوئی قربانی دی، کوئی قوم قربانی دی ہے تو یہ مسلمان قوم ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہمارے علماء کرام ہیں۔ آپ چلے جائیے انڈیا گیٹ پہ 93,000 نمبر نام درج ہے، وہاں ایک پتھر پہ بلندہ ہے 93,000 نام، جو آزادی میں جو ہے نا ان کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے۔ لیکن پتا ہے آپ کو اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ 64,000 مسلمان اس میں ہیں۔ جو ان شہیدوں میں جو ہے نا 64,000 مسلمان ہیں۔ 93,000 میں 64,000 کا مطلب کتنا ہو؟ باقی کے جو قوم میں 29,000 ہیں۔ مسلمانوں کے بعد اگر کسی اور کا نام آتا ہے تو وہ ہے ہمارے سردار بھائیوں کا۔ جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی، اس کے بعد اگر کسی اور قوم نے اگر قربانی دی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے، وہ ہے سردار جی، ہمارے سردار قوم۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرے قوموں کا نمبر آتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی رول نہیں رہا ہے آزادی کی لڑائی میں، لیکن سب سے زیادہ آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والا، لڑنے والا اور شہید ہونے والا مسلمان ہے۔ اس کو آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ہو اس کو آپ، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں وہاں اس کو بتانا چاہیے دوسروں کو، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ ہندوستان میں اردو دان ہی تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنے آپ کو شہید کیا ہے۔ میں اور زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہوں گا، اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جتنے بھی بچیوں نے جو 95 سے زیادہ اردو میں مارکس لیے ہیں، ان تمام کو میں اپنی طرف سے مبارکباد کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ آج کا دن آپ نے جو بیان کیا وہ قابل تعریف ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ ہم کو صرف یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس پر عمل بھی کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سب سے پہلا لفظ میں اترا قرآن پاک میں اقرأ باسم ربک الذی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہی نہیں، پڑھنے کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، کردار نگاری کی ضرورت ہے۔ یہ بہت آج کے بچوں کو، آج کے طالب علموں کو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتی ہوں طلبا، یہاں پر اساتذہ کرام جو ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بھی بچہ کسی طرح سے بھاگ جائے تو پوری نسل یہ بگڑ جاتی ہے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ جو یہاں پر بچیاں بیٹھے ہیں، تعلیم میں یکتا ہیں، آپ کے دار میں بھی یکتا ہو گیا، اللہ سلامت رکھے۔ اس طرح سے آپ اپنے اس کو جاری رکھے، کیونکہ کہتے ہیں تعلیم یہ نہیں کہ صرف واٹ از ایجوکیشن، ایجوکیشن از اے نالج، واٹ از اے نالج، نالج از اے پاور، واٹ از اے پاور، پاور بھی کیسے آج دیکھ سکتے ہیں ہم، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہ پاور ہے، رشیا میں کیا ہو رہا ہے وہ پاور ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ پاور ہے، اور امریکہ کیا کر رہا ہے وہ پاور ہے۔ یہ تمام صرف تعلیم کے بنسبت یہ تمام حاصل ہوا ہے۔ یہ اس کو ہم کو یہ 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن شریف سے ہم کو یہ معلوم ہو چکا ہے، اور ہم وہ قوم سب سے زیادہ ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تعلیم سے ڈراپ نہیں ہونا چاہیے۔ SSLC کے بعد PUC کے بعد ڈگری کیجیے، PG کیجیے، یہ نہیں کہ آپ نصیب والے ہیں، کتنی انجمنیں ہیں، کتنی NGOs ہیں، آپ کو ہر حال میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، چاہے وہ طرح کی کاؤنسلنگ سے ہو، ہر طرح سے آپ بچوں کی، طالب علموں کی بہت سی NGO آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کا فرض پڑتا ہے اپنا پورا دھیان صرف اور صرف تعلیم پر لگائیں، تعلیم حاصل کریں، تعلیم پڑھیں لکھیں، اور اس کے ساتھ اب جب فجر ہوتی ہے تو فجر آپ کی صبح نماز سے ہی ہونا چاہیے، فجر کی اذان سے ہی ہونا چاہیے۔
पहला जो दिन शुरू होता है तो आपका फजर की नमाज के साथ होना चाहिए। दिन जो खत्म होता है तो आपका इशा की नमाज के साथ होना चाहिए। इसमें दिन के वक्त कुरान शरीफ का मुतालिया कीजिए। मुतालिया का सिर्फ ये नहीं कि तोता की तरह रख लिए, तो छोटी सी बात है, सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा का हमको माना मालूम नहीं है, तफसीर कितनी बड़ी है वो मालूम नहीं है, अल्लाह हम पढ़ते हैं, हम माना नहीं मालूम है, हम सिर्फ नाजरा पढ़ रहे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहे हैं, हमको माना मालूम नहीं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इंसान तो खसारे में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब बताएं। बच्चों, आपसे गुजारिश करती हूँ, आप जब कुरान पाक करते हैं तो माने के साथ पढ़िए, माने के साथ तफसीर के साथ पढ़िए, ताकि आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर से बदल जाएगी। कि कलाम पाक में हर एक चीज का यहाँ तक कि आप ताज्जुब हो जाएंगे। और जो नई नई चीजें आ रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, 4GB आ रहा है, ये वो सब चीजें ही आप सबको कुरान शरीफ में तफसीर में आप सबको बखूबी मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कुरान शरीफ का मुतालिया करें। और उसके साथ ही ये नहीं कि मैं शिकायत किसी से नहीं करना चाहिए, शिकायत करने से कुछ नहीं होंगे। कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, बताए काफिला लुटा है कुछ क्यों, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। यहाँ पर लोग बैठे ही, ये रहबर बैठे ही, आपको दिखाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम गरीब हैं। आज कोई गरीबी अफलास नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे गरीबी आ रही है, ये नहीं बात है। ये बात कहना चाहूंगी, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी चाहिए। बच्चों, दोबारा मैं ये रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम सूरज की तरह चलें, सूरज ऐसे ही जले, तो सूरज ऐसे ही रोशनी नहीं देता। आप सूरज को तरह जलने के लिए, चमकने के लिए सूरज की तरह आपको जलना भी चाहिए। इसके लिए आपकी मेहनतें, आपकी मशक्कतें, आपकी रियाजतें, आपकी इबादतें, आपकी दुआएं हैं, सब मिलके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। मैं यही कहूँ कि अब मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों को देखकर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मेरा ये एक पैशन है और मेरा एक काउंसलिंग का मेरा एक फिर बात करना मुझे अच्छा लगता है। बच्चों से हमेशा आपसे बात करके, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक बात आपसे कहना चाहूंगी, फूल किस्मत से नहीं गिरते डाली से आइडोस, आपके लिए कहती हूँ बच्चों, फूल किस्मत से नहीं गिरते डाली से आइडोस, वक्त की शाख को मेहनत से मिलाना होगा। फिर भी एक बार मेहनत की बात हो रही है, जब भी करते हैं तो मेहनत की क्या बात आती है, किताबों की बात आती है। आज मोबाइल का जमाना है, देखिए मोबाइल ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया है। मोबाइल आप देखती हो, आपके हाथ में मोबाइल, किसी के हाथ में देख रही थी मैं, आप सब मोबाइल, आप तस्वीर ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, यहाँ पर क्यों रखिए मोबाइल, घर को जाने के बाद मोबाइल ऑफ कर दीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल एक तो सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, इसमें से हमारा काफी वक्त जा रहा है, बहुत से खराबात चीजें हैं। मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, उसमें हिस्ट्री देखिए, उसमें जागृति देखिए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, वरना आप मोबाइल को दूर रख दीजिए। वरना मोबाइल घरों में छोटा बच्चा पैदा होते ही माँ भी क्या करती है, मोबाइल दे देती है। ये करप्शन है, करप्ट कर रही है बच्चों को, हम लोग करप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप मोबाइल को अपने से दूर रखें तो आप बेहतरीन से बेहतरीन नताइज ला सकते हैं। आप मिल्लत का ही नहीं, कौम का, मिल्लत का एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल का सितारा हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सी दुआओं के साथ एक बार फिर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।